हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 26 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सॉल्व करने से पहले इसको एक बार रीड करते हैं। शो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। शो करना है आपको कि जो वर्टिसेस मैंने कोना होता है, मैंने यानी कि जो वर्टिस बता रहे हैं आपको, वर्टिसेस नोटबुक पे आपके बता रहा हूँ। वर्टिसेस शो करना है आपको स्क्वायर का। सबसे पहले आप स्क्वायर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, आप उसको समझिए। उसके बाद आप स्क्वायर इजली आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो लेट्स करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर लिखते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। देखिए स्क्वायर के जो चार साइड होते हैं, ये स्क्वायर बन गया, ये साइड इक्वल, ये साइड, यानी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। और डायगोनल में जो बांटता है उसको, ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं। ये पार्ट जो है वो भी इक्वल होगा और ये पार्ट है जो वो भी इक्वल होगा। इस तरह से बांटें तभी भी वही होगा। इधर का जो साइड है, ये जितने साइड है इतना इधर का भी इक्वल होगा। तो आप समझ गए और बस यही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए दिया है कुछ इस प्रकार से। देखिए ए दिया है कुछ इस प्रकार, जो एक स्क्वायर मान लीजिए, कोई स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है वो 3,2 दिया है, और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है इधर बी लिख लेते हैं, ए और बी इधर लिख लेते हैं 0,5, और सी इधर लिख लेते हैं -3,2, और डी एक कुछ इस प्रकार से लिख ली। अब ए बी का डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। जितना यूनिट एक होगा, यानी जी जितना यूनिट का ये होगा उतना यूनिट का ये भी होगा, ये उतना यूनिट का भी, ये उतना ही यूनिट का होगा। तब आप शो कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तो हम लोग आगे राइज करते हैं। देखिए इसका ए और बी का डिस्टेंस निकालना था 0-3। इसका हम एक x2 इसको ले लिए और x1 इसको ले लिए। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1। तो देखिए 5 यहाँ पर प्लस ले लीजिए, 5 में से 2 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, और ये हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए 0 में से -3, ये इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर +3 का होल स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। और ये ए बी का हम निकाल रहे हैं, ए और बी का, यानी ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, और इसका भी होल स्क्वायर 9, 9 जुड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, अंडर रूट 18 ये हो गया। अब देखिए अब निकाल रहे हैं आपका बी और सी का। बी सी कितना डिस्टेंस का, देखिए -3 दिया है, इसमें से हम 0 को घटा देते हैं, यानी x2 इसको मान लिया, y1 इसको मान लेंगे तो हो जाएगा, इट्स ओके। तो देखिए होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में +2 में से माइनस कर दिए 5 को, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल दिए। तो ये आपका 0 में से -3 करेंगे, ये वही होगा, और ये आपका अंडर रूट इक्वल्स टू, अब इसमें से घटा देंगे तो ये -3 आपका होल स्क्वायर, इसका भी कर देंगे तो ये 9 का हो जाएगा, ये भी 9 आएगा, और ये अंडर रूट में 18 आ गया आपका, ये भी यूनिट 18 आ गया। अब इसको देखिए, अब क्या निकालना है आपको। अब यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। देखिए अब निकाल देता हूँ, यहाँ से ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, हम सी डी निकाल देते हैं। अब 3 में से माइनस किया 0 को, इसका होल स्क्वायर, 2 में से माइनस किया, यहाँ पर प्लस लेंगे, 2 में से माइनस किया -1 को, तो माइनस माइनस +1 हो गया, इसका होल स्क्वायर निकाल दें। इसका करेंगे 3 3 जा 9 हो गया आपका, अंडर रूट में हो गया प्लस, और 2 1 3, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, 9 + 9 आपका जोड़ देंगे, यहाँ पर 18 हो गया, ये अंडर रूट 18, यानी जो ये भी डिस्टेंस है वो 18 ही है। अब ये बचा हमारा ए डी का निकाल देंगे, तो यहाँ पर ए और डी का निकाल लेंगे। तो आपका ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए ए और डी का जो 3 में से माइनस कर दिए 0 का होल स्क्वायर, और 2 में से माइनस कर दिए -1 का होल स्क्वायर, और दोनों को प्लस कर देंगे। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला पे यूज करें, 3 में से माइनस करें 3, और +2 में माइनस +2 + 1 का होल स्क्वायर, अब इसका भी होल स्क्वायर होगा। 3 में से होल स्क्वायर किए थे 9 हो गया, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 एकम 3, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो गया, ये अंडर रूट 18, ये आपका हो गया 18। तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं, चारों ये आपका आ गया अंडर रूट 18, चारों साइड इक्वल है। तो क्या आप शो नहीं कर सकते कि चारों साइड। चलिए मैं आपको डायगोनल निकाल के दिखाता हूँ। डायगोनल कैसे निकालेगा, देखिए ए सी, जो ए सी होगा इक्वल होगा इसके बी डी। यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये डायगोनल हो गए, ये इसके डायगोनल हो गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर होगा इंटरसेक्ट यहाँ पर, इट्स ओके। तो बी और डी दिया है, तो हम एक बी डी ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं, इट्स ओके। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं डायगोनल के लिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी के लिए -3 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर
-3 में से माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 में से माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर समझ में आएगा -3 में से -3 किया होल स्क्वायर, 2 में से माइनस किए, ये हो गया। अब BD निकालने, 0 में से माइनस किए 0 का होल स्क्वायर वही होगा। अब -1 में प्लस, यहाँ पर -1 में -5 कर दें और इसका होल स्क्वायर निकालें, सब अंडर रूट में है। इट्स ओके। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही साइन होगा, तो ये 3 3 6 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 0। अब देखिए इसका 0 का 0, इसका होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल, -1 -6 हुआ ना, होल स्क्वायर निकाल देंगे इसका कोई मतलब नहीं, 0 0 कट गया, कोई मतलब नहीं, 6 से करेंगे 36, ये आपका 36। और इसका यानी कि ये अंडर रूट 36 है, अभी अंडर रूट 36 है, और ये आपका अंडर रूट काट देंगे तो ये आपका 6 आएगा, 6 = 6, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 =